My name is Siddiq Khan. अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4. ओके देखो, which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78 इसकी बात कर रहा है. तो यहाँ पर सबसे पहले अपन गिवन देख लो क्या क्या है. गिवन है आपको बेटा A इक्वल टू होता है क्या फर्स्ट टर्म. A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, पहली टर्म आपकी क्या दे रखी थी, उसके बाद आप निकालोगे लास्ट टर्म an इक्वल टू कितनी रखी है 78 और उसके बाद कॉमन डिफरेंस 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5. डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं. ओके अब आपको विच टर्म, ये बात कर रहा है n की बात कर रहा है, ठीक है. तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं किसका, n का. ओके देखो बेटा n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सिंपल फॉर्मूला, इसमें आपको वैल्यू पुट कर दिया, आंसर ला. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. n की वैल्यू कितनी है 78, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म ये कितना है 3 लिया मैंने प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू कितना है बेटा 5. इसको मैं यहां रख रहा हूं. d इक्वल टू आपका कितना है 5. ओके ये मैंने 5 लिख दिया, ठीक है. अब ये प्लस का है, इसको इधर लाएंगे अपन 78 माइनस 3 इक्वल टू 5 को n से करेंगे, फिर 5 को किससे करेंगे 1 से करेंगे. 5 को n से करेंगे तो कितना आएगा 5n और 5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -5. ओके इसको इसमें से लेस कर लो, कितना आएगा 75. ये माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 5n. इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 80 इक्वल टू कितना आएगा 5n 80 अपॉन 5 इक्वल टू, इसको इससे काट लो कितना आएगा n इक्वल टू कितना आएगा बेटा 16. ठीक है तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 16. ओके अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इधर से देखो, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP. ये अपन को AP दे रखी है, अपन को चेक करनी है टर्म है या नहीं. ओके देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या है a इक्वल टू कितना है 11, d इक्वल टू 8 माइनस 11 तो कितना आएगा आपका -3. ठीक है और क्या दिया है आपको, ये लास्ट टर्म दी है, इसको भी लिख लो. n इक्वल टू कितनी -150. बिल्कुल आसान क्वेश्चन. अब इसमें फॉर्मूला लगा दो किसका an का. an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d. और अपन इसमें क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करनी है आपको और कुछ नहीं करना. n की वैल्यू कितनी है -150 150. a इक्वल टू कितना है 11 a इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -3. ठीक है देखो बेटा यहाँ पर आपको a इक्वल टू ये दिया था, d की वैल्यू ये आ गई अपनी और a इक्वल टू ये आ गया. ठीक है मैंने फॉर्मूला लगाया. अब इसमें क्या है सारी वैल्यू अपन पुट कर देंगे. ओके ठीक है अब करते हैं इसको -150 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू, देखो -3 है, इसको मैं इनसे करूंगा. ठीक है कितना आएगा -3n. चलो देखो -3 को n से करेंगे तो क्या आएगा -3n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस. ओके -150 -11 ये प्लस का इसको इधर ले लो -3n. ठीक है अब इन सबको ऐड कर दो क्योंकि सारी ये वैल्यू किसकी माइनस की. ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 164 इक्वल टू -3n. माइनस माइनस काट दो. अब ये 164 इधर लिखते हैं अपन 164 और ये 3 कहाँ है इससे नीचे. ये आ गई आपकी n की वैल्यू आ गई. ठीक है देखो बेटा n की वैल्यू कभी भी ना तो पॉइंट में आती और अपोज में नहीं आती, पॉइंट में नहीं आती. ठीक है एक ही बात है. तो n की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ टर्म में आएंगी, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 50 हो गया 51 हो गया ये सारी. तो ये पूछ रहा है चेक, आप चेक करो वेदर ये कोई टर्म है या नहीं. तो ये क्या इट इज ए नॉट टर्म. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब. ठीक है देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP. इसकी ये टर्म फाइंड करनी है जिसकी 11 टर्म दे रखी है आपको, 16 टर्म दे रखी है. ठीक है देखो बेटा यहाँ पर आपको गिवन है
गिवन में आप लिखोगे क्या, आपको 11 टर्म दे रखी है, 11 टर्म की दे रखी है आपको, 11 टर्म इज 38 और आपको दे रखी है 16 इक्वल टू कितनी दे रखी है 73। ठीक है, देखो 11 टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 10d। 11 टर्म को मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस 10d इक्वल टू कितना दे रखा है 38। 16 टर्म इसको क्या लिख सकते हैं, कम ले लो, a प्लस 15d 73। ओके, ये चीज आपको याद रखनी, डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं। ये इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकंड। अब देखो बेटा, आपको a और d की वैल्यू लानी है यहाँ से, उसको कैसे कर सकते हो आप, a और d की वैल्यू कैसे ला सकते हो आप, किससे लाओगे, देखो इसमें एलिमिनेशन लगा दो, इधर ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। ओके, इसको अपन कट करते हैं, माइनस प्लस कट हो जाएगा, इसमें से इसको लेस करो, कितना आएगा -5d, इसमें इसको लेस करो 13 5 और ये आ गया। ठीक है, देखो 15d में से 10d गया तो कितना बचेगा 5d और 73 में से ये गया तो ये बचेगा। ओके, माइनस से माइनस कट कर रहा हूं मैं, d इक्वल टू कितना आएगा 35 और ये 5 को कहां लिखो आप नीचे, इसको इस काट लो, कितना आएगा 7। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। ठीक है, अब आपको चाहिए किसकी, a की वैल्यू, तो इसको ना इसमें पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, a प्लस 10d इक्वल टू कितना है 38, इधर d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू 7 इक्वल टू 38, a प्लस 70 38, a इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं 38 माइनस 70, a इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 32। ये आपकी आ गई वैल्यू किसकी, d की आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब आपको 31st टर्म चाहिए तो उसको निकालते हैं। ठीक है, ओके, देखो बेटा आपको चाहिए अब कौन सी टर्म चाहिए। ठीक है, ओके, देखो बेटा अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a31 टर्म चाहिए है ना, a31 चाहिए। ओके, इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, n इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं बता रहा हूं, पहले अपन फॉर्मूला लगाते हैं क्या, n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको चाहिए क्या a31 इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है आपकी -32 प्लस n कितना है 31 और d इक्वल टू कितना बेटा 7। ओके, a31 इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7, a37 -32 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a31 इधर क्या आएगा a31 इसको इसमें से लेस कर लो, 210 ये कितना 32 ओके, तो आपकी वैल्यू आएगी ये आपका आंसर, ये 31 पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये आंसर आपका क्वेश्चन। देखो बेटा, NAP कंसिस्ट ऑफ एक APA जिसमें कितनी 50 टर्म, जिसकी थर्ड टर्म दे रखी है और क्या दे रखा है आपको लास्ट टर्म। ठीक है, 106 फाइंड द 29th टर्म फाइंड करनी है इसकी। ओके, तो अपन को गिवन क्या क्या है, सबसे पहले लिखते हैं इधर में गिवन लिखा मैंने, गिवन ए थर्ड, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12 और n लास्ट टर्म वो कितनी दे रखी है आपको 106 कितनी दे रखी। देखो बेटा A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 12 और an का मतलब होती है लास्ट टर्म वो दे रखी है आपको 106। ठीक है, जो इसकी लास्ट टर्म है ना वो कितनी है 50, तो इधर मैं लिख सकता हूँ A50 इक्वल टू कितना है 106। ओके, दो चीज दे रखी है अपन को, A3 को आप क्या लिख सकते हो A+2D लिख सकते हो, A50 को आप क्या लिख सकते हो A+49D लिख सकते हो ना। ठीक है, लिख दो इसको, A3 को मैं लिख रहा हूँ क्या A+2D इक्वल टू 12 और इसको लिख रहा हूँ मैं A+49D इक्वल टू
106 ओके। अब आपको ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, इनके साइन चेंज कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है ये कट गया, इसको इसमें से करोगे तो कितना आएगा 47 इक्वल टू, इसको लेस करो इसमें से कितना आएगा 10612 94, ठीक है ये माइनस से माइनस उड़ा दो, d इक्वल टू 94 अपॉन कितना 47, इसको आप लोग कितनी बार कटेगा 2 बार, ओके d की वैल्यू आ गई आपकी। अब d की वैल्यू ना इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इधर लिख दो a पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2b इक्वल टू कितना दे रखा है 12, d की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2, a प्लस 2 into 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू कितनी है 12, a इक्वल टू 12, a प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब आपके पास देखो b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, सिंपल आपसे पूछ रहा है क्या 29 टर्म पूछ रहा है, ओके इसको करते हैं। देखो बेटा आपको टर्म चाहिए कौन सी, a29 चाहिए है ना, a29, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं क्या, a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस n-1 into d, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 प्लस n इक्वल टू कितना 29, ओके 29 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 8 प्लस इसको लेस करो, 8 प्लस इधर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56 और इधर आ जाएगा कितना 64, तो आपकी जो 829 है ना वो कितने आएगा 64, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ओके देखो बेटा if the third term and ninth term of AP 4 and minus 8 which term of AP is 0, okay देखो इसकी तीसरी टर्म थर्ड टर्म दे रखी है आपको, नाइन टर्म दे रखी है, ये मैं लिखता हूं पहले, सबसे पहले A3 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 4 और A9 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको -8, ओके इसको A3 को आप क्या लिख सकते हो a+2d लिख सकते हो, इधर लिख दिया मैंने a plus 2d इक्वल टू कितना 4, a plus 8d इक्वल टू कितना लिख दिया -1, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे अपन, साइन चेंज कर लो सबके, ये माइनस माइनस और ये प्लस, इसको ये कट हो गया माइनस प्लस कट हो जाता है, 8 में से ये गया तो कितना बचेगा माइनस का 60, इन दोनों को ऐड कर लो कितना हो गया 12, d इक्वल टू कितना हो गया 12 तो ये -6, d इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2 आ गया, ठीक है अब d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इधर लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास इक्वेशन है a plus 2d इक्वल टू कितना है 4, ठीक है देखो बेटा a plus 2d इक्वल टू 4 है, अब आप d की वैल्यू पुट करो इसमें, a plus 2 into -2 इक्वल टू 4, a इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, a इक्वल टू 4, ये माइनस को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 8, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, ठीक है अब आपको चेक करना है इसकी कौन सी टर्म है वो 0 है, ठीक है इसको करते हैं हम, देखो बेटा आपसे पूछ रहा है इसकी कौन सी टर्म है वो 0 है, ओके आपका फॉर्मूला a इक्वल टू क्या होता है a plus n-1 into d, इधर रख दो क्या 0, a की वैल्यू कितनी है आपकी 8 प्लस n आपको फाइंड करना है और d इक्वल टू कितना -2, ओके 0 ये प्लस का इसको इधर लाओ माइनस का हो गया इक्वल टू 2 को पहले n से करेंगे तो कितना आएगा -2n, फिर 2 को -1 से माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस -8, इसको इधर लाओ -2 -2n, ये कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू -2n, माइनस माइनस काट दो, ठीक है ये 2 से डिवाइड होगा तो n इक्वल टू कितना आएगा 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है तो इसकी कौन सी टर्म है 0, तो इसकी फिफ्थ टर्म है ना वो क्या है आपकी 0, दैट्स इट, ओके